मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ और हमारी आशीष आपके साथ बनी रही। प्रभु, जितने राधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों के लिए लाएं और हम सभी आपकी आशीषों के साथ आज की सुंदर शाम में आपके साथ बढ़ते हुए परमेश्वर के साथ बढ़ते रहें। आने वाला समय आशीषित हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, प्रियंका समेत पूरे घराने को आशीष। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु आपको पूरे घराने की आशीष रूत समेत। प्रभु आप उस बच्ची को आपके और हमारे घराने की आशीष ठहराए। आज जो वचन हमें मिला है लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 33 से 44 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्सेस 33 to 44। राजेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। निहारिका समेत पूरे घराने को आशीष। पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष। क्या लिखा है वहां? लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 33वें पद से 44वां पद। रेखा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका समेत आपके पूरे घराने को आशीष। क्या लिखा है? कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट में रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इससे जब तेरी आंख निर्बल है तो तेरा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इससे चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इससे यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो तो उसका कोई भाग अंधेरा न रहे। तो सबके साथ ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। सपना जी मेरे साथ जुड़ती हैं आगरा से, घराने समेत आशीष पाइए। क्या लिखता है 37वें पद में? जब वो बातें कर ही रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। यीशु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। विक्टर घराना मेरे साथ दिल्ली से जुड़ता है। गौरव और ऋतु समेत पूरे घराने को आशीष। लिखा है, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य स्थान और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। ये क्रीस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 33वां पद। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। इस दोपहर की आपकी पहली आशीष, आप परमेश्वर के मंदिर हैं।
आप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। आपको और मुझे संसार को ज्योति, आपको और मुझे संसार को प्रकाशित करने का काम दिया गया है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, दमन समेत पूरे घराने को आशीष। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। तेची जी मेरे साथ जुड़ती हैं, प्रभु का धन्यवाद। दोपहर की पहली गवाही, कल तेजी जी ने मुझसे कहा था कि उनका हाथ मधुमक्खियों ने काट लिया है, बहुत दर्द और तकलीफ है। प्रभु की आशीष, हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर, उनका हाथ ठीक हो गया। विश्वास से अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, धन्यवाद के साथ अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो ये आपकी आशीष है। जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। विश्वास से मांगिए, बिना संदेह के, लेकिन कर्म के साथ, बिना कर्म के नहीं। यू हैव टू वर्क हार्ड। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, तोशी समेत पूरे घराने को आशीष। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर या पैमाने के नीचे नहीं रखता। आज आप परमेश्वर की रोशनी को दबा नहीं सकते। आज परमेश्वर की रोशनी को लेकर आपको सार्वजनिक होना पड़ेगा। आज परमेश्वर की रोशनी को आपको दुनिया को देना पड़ेगा। ये आपकी आशीष है, क्योंकि आपको देखकर लोग आशीषित होंगे। बाइबल कहती है, लोग तुम्हारे फलों से देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। लिखा है, भीतर आने वाले उजियाला पाए। आज अपनी शख्सियत को ऐसे बनाएं कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द, आपके मुंह से निकली हुई आशीष, आपके द्वारा दिखाया गया परमेश्वर का वचन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आपकी आशीष, विश्वास रखिए, इफ यू आर विद गॉड, गॉड कैन यूज यू लाइक एनीथिंग। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। आपको धीरज से, चौकस रह के प्रतीक्षा करनी है परमेश्वर के आदेश की। शमूएल ने भी यही कहा था, हे प्रभु क्या आज्ञा, तेरा दास सुनता है। सुनिए आज परमेश्वर को अपने जीवन में, चलिए आज परमेश्वर के साथ। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, नोएडा से, घराने समेत आशीष पाइए। चलिए आज परमेश्वर के साथ। लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। ऑब्वियस है, तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है। आज अपने आप से पूछिए, अपनी आंखों का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? क्या आपकी आंखें परमेश्वर के वचन को पढ़ती हैं? क्या आपके जीवन में आशीष के तौर पे परमेश्वर आता है? गौतम भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। क्या आपकी आंखें परमेश्वर के वचन को पढ़ती हैं? क्या आपकी आंखें परमेश्वर को ढूंढती है? या आप और मैं भी आज संसार में घुसकर हर बुरी चीज का आनंद अपनी आंखों से लेते हैं? पूछिए अपने आप से, आस्क योरसेल्फ। आज का वचन इंट्रोस्पेक्टिव है, आपको जांचना है, आपको देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आंख के रूप में ये चिराग दिया है। आप और मैं उसका इस्तेमाल कहां करते हैं? आप और मैं अपनी आंख को कहां यूज करते हैं? देखिए, आज परमेश्वर को जवाब दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है। आज आपके शरीर का दिया आपकी आंख है। जैसा आपकी आंख देखेगी वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करेगा। मैं जब से परमेश्वर के साथ चलता हूं, राजीव भाई मेरे साथ जुड़ते हैं भवाली से, घराने समेत आशीष पाइए। जब से मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, धीरे 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 धीरे
मेरा टीवी देखना बंद हो गया। मेरी आंखें अब उस चीज में आनंद नहीं लेती। मेरा शरीर अब ऐसी चीजों को देखकर खुश नहीं होता। आज मेरी आंखें परमेश्वर के वचन को ढूंढती हैं। आज मेरा शरीर परमेश्वर के दर्शन को ढूंढता है। आज परमेश्वर ने 3 बार परमेश्वर के वचन को देने की आशीष दी है। उसका पहला स्रोत मेरी आंखें हैं, दूसरा स्रोत मेरा विश्वास है, और तीसरा स्रोत परमेश्वर की आत्मा का दर्शन है। शुरुआत आंख से ही होती है और उसके बाद आंखें हमें प्रेरित करती हैं कई बार शैतान के साथ चलकर कि हम गलत काम को कर दें। कई बार शैतान हमारी आंखों को ऐसी जगह लगा देता है जहां से हम आशीष नहीं पाते। हमारा पूरा शरीर गलत कामों में लिप्त हो जाता है। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जानिए आज परमेश्वर के साथ, देखिए अपने जीवन को। अज्जू जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज हमारी आंख निर्मल है, आपका शरीर निर्मल है। अगर आपकी आंख परमेश्वर के वचन को पढ़ती है, उस वचन में अपनी आशीषों को ढूंढती है, आप विश्वास से परमेश्वर को अपने जीवन में पाते हो। लिखा है, तेरे शरीर की दिया तेरा आंख है, इसलिए तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। इट्स अ क्लियर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। अगर आपकी आंख निर्मल है तो आपका शरीर उजियाला होगा। मेरे घर में 5 टेलीविजन है, न मैं देखता हूं न मेरे बच्चे। क्यों? अब वो हमारे लिए आशीष नहीं है। अब हम उसमें घुसकर चीजें नहीं ढूंढते। अब हम परमेश्वर के वचन में घुसकर अपनी आशीष ढूंढते हैं। हमारी आंखें परमेश्वर पर लगती हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर से आता है और हम विश्वास से अपनी आशीषों को देखते हैं, क्योंकि हमारे पर यह आशीष होनी चाहिए, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर उजियाला होगा। अज़ू जी, मैं आपके लिए प्रार्थना हमेशा करता हूं। विश्वास रखिए, जो भी आप मांग रही हैं परमेश्वर से आशीष के तौर पर पाएंगी आप। लिखा है, जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। जब वो बुरी है, चौकस रहिए, चौकस रहिए। शैतान आपके जीवन में कभी भी घुस सकता है। शैतान कहीं भी आपकी आंखों को मोड़ सकता है। शैतान कई बार हमारे जीवनों को ऐसी बुरी तरह उजाड़ता है कि हमें नहीं पता चलता कि शैतान ने कहां हमारी आंखों का फोकस कर दिया, शैतान ने कहां हमारी आशीषों को ले लिया। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं फीजी से, 3 बच्चों समेत आपके पूरे घराने को आशीष, विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे मध्य बनी रही। वो बच्चा हमारी आशीष है। उस बच्चे ने अपनी आंखों से परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में लिखा और आज वो बच्चा बाइबल क्लासेस में पढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर सीख रहा है। यह आशीष है। आज आपकी आंख कहां देखती है? जहां आपकी आंख देखती है वहीं आपका शरीर रिएक्ट करता है। जहां आप परमेश्वर को देखते हो वहीं आपकी आशीष आती है। वहीं ध्यान रखिए, आज यहीं से शुरुआत है। पाप और आशीष आंख से ही आती है। अगर आपकी आंख परमेश्वर के वचन को देखती है तो आपकी आशीष तय है, और अगर आपने आंख को कहीं और लगा रखा है, यू वोंट बी ब्लेस्ड। आप आशीष नहीं पाएंगे। लिखा है, इससे चौकस रहना,
कि जो उजियाला तुझ में है कहीं वो अंधेरा ना हो जाए। चौकस रहिए आज। परमेश्वर ने जीवन में आंख को देखकर जो उजियाला आपको दिया है, कहीं शैतान उसे अंधेरा न कर दे। चौकस रहिए आज परमेश्वर की आशीषों के साथ। चौकस रहिए आज परमेश्वर की आशीषों के साथ। आप क्या देखते हैं आज? जो सीरियल, जो सीजन्स, जो हॉटस्टार, जो नेटफ्लिक्स, जो कुछ आप देखते हैं, बुराई बड़ी बेहतर तरीके से परोसी जाती है और मैं और आप उसे देखकर आनंद लेते हैं। मैं और आप उसे देखकर खुश होते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारी आंखें जो देख रही हैं, हमारा दिमाग भी रजिस्टर कर रहा है। और कई बार हमें नहीं पता होता कि हम किसी गलत चीज को अपने दिमाग में रजिस्टर कर गए एज ब्लेसिंग। इसीलिए तो लिखा है, चौकस रहो, कहीं जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। कहीं जो उजियाला तुझ में है, परमेश्वर तो आशीष दी है आपको, कहीं वो अंधेरा ना हो जाए। हम करते हैं उसको, हम खराब करते हैं अपने दर्शन को, क्योंकि अभी भी हमारा एक पांव संसार में और एक परमेश्वर के साथ है। हम गुनगुने हैं, हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं आती, हमारा विश्वास परमेश्वर से नहीं आता। हम एक तरफ शैतान और दूसरी तरफ परमेश्वर को देखते हैं। गुनगुने लोग। डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग? इट इज नॉट। बाइबल कहती है, भला होता तू सरगर्म होता या ठंडा, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तोल सिंह भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई। मैं परमेश्वर आपको और मुझे मुंह से उगलने पर है। दयानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, साइली समेत आपके पूरे घराने को आशीष। पुणे से ये परिवार मेरे साथ लिखा है। इसलिए यदि तेरा शरीर उजियाला है तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। जी बिल्कुल सही बात है। ओके, आई विल प्रे फॉर यू। अमा और अन्ना के लिए आई विल प्रे फॉर देम। नदीम भाई जुड़ते हैं, इवेंजलिस्ट हैं आप, घराने समेत आशीष पाइए। इसलिए यदि तेरा शरीर उजियाला हो तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। आपको देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा चौकस रहिए। यू हैव टू बी विजिलेंट। शायद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। लिखा है कि कोई भाग अंधेरा न रहे। सबके सब तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक के साथ तुझे उजाला देता है। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। प्रोमिला जी मेरे साथ जुड़ती हैं चंदौसी से, घराने समेत आशीष पाइए। आज आपको देखना है कि आपके जीवन में कृष्ण वर्मा साहब जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आपको देखना है आज कि आपके शरीर का कोई हिस्सा अंधेरा ना रहे। देखिए अपनी आशीष को, चुनिए आज परमेश्वर को अपनी आशीष के रूप में। देखिए परमेश्वर के आपके जीवन में परमेश्वर क्या दे रहा है। कहीं शैतान आपको छल तो नहीं रहा, कहीं धीरे धीरे आपके जीवन में अंधेरा बढ़ तो नहीं रहा। क्या आपकी आशीष परमेश्वर से आती है या कहीं ना कहीं आपने शैतान को भी अपने जीवन में बैठा रखा है। आज देखना है आपको आशीष के साथ, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ आपको आशीष के रूप में देखना है परमेश्वर को। लिखा है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। आई विल प्रे फॉर यू शाहिद भाई।
परमेश्वर आपको आशीष देगा। लिखा है, जब वो ये बातें कर ही रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। जब वो ये उपदेश दे रहा था तो एक फरीसी ने उसे अपने घर खाने पर बुला लिया, मेरे साथ भोजन कर। अच्छी बात थी, अच्छी बात थी कि किसी ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया। आज आपको और मुझे भी आमंत्रित करना है यीशु मसीह को अपने दिल में, यीशु मसीह को अपने जीवन में। आज मुझे और आपको भी आमंत्रित करना है विश्वास की आशीष के साथ कि प्रभु मेरे पास आ, मेरे पास बैठ, मेरी आशीषों को दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, मुझे अपने साथ चलना सिखा। आ प्रभु मेरे जीवन में आ। चलिए आज बढ़िए, आज परमेश्वर को अपनी आशीष के रूप में देखकर। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। बुलाया उसने खाने पर, बुलाइए परमेश्वर को अपने जीवन में अपनी आशीषों को देने के लिए, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी आशीष दे सकता है। दुनिया का कोई इंसान आपकी आशीष नहीं दे सकता। ओनली गॉड कैन रिस्टोर योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। परमेश्वर आपकी खोई हुई आशीषें ले जा सकता है। जी जी, I'll ask God, I'll pray for you। शायद चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारी आशीष जरूर देगा। अपने जीवन में एकाग्रता से परमेश्वर को देखो, क्योंकि बाइबल में हर जगह आपकी आशीष आपके विश्वास से है। प्रे टू गॉड, परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन में शैतान निकलकर भाग जाएगा। मैंने बताया ना, एक जमाने में फिल्में और टीवी देखने का शौक मुझे था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को देखने लगते हो तो बाइबल की आशीष आपके जीवन में आती है। पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यू हैव टू बी होली बिकॉज यू आर स्टैंडिंग विद द गॉड दैट इज होली। आप एक ऐसे परमेश्वर के साथ खड़े हो जो पवित्र है, इसलिए आपको भी पवित्र बनना है। अपने विश्वास की आशीष को परमेश्वर से मांगकर परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरी आशीष को दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं आपकी आशीष के साथ बढ़ना चाहता हूं। इट इज यू, क्योंकि बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए आशीष के तौर पर परमेश्वर नए द्वारों को खोलता है। अगेन शायद भाई, इट्स योर लाइफ। आस्क गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। बुरे ख्यालों को दूर करने के लिए खुदा से मांगिए, जो आपकी आशीष उदारता से देता है। उसने विनती की कि मेरे यहां भोजन कर, वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। देखिए, फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। आज हम भी तो हैं ऐसे, हम भी हैं ऐसे। हम बड़ा सफाई रखते हैं अपने जीवन में, शरीर को बहुत मल मल के चमकाते हैं। जरा सा बालों में सफेदी आने लगे, मैं और आप उसे डाई करके स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं। जरा से हम मोटे हो जाएं, जिम जाकर हम जोर लगा देते हैं।
खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। शरीर चमकना चाहिए। मेरा आपसे सीधा सवाल, आत्मा का क्या? शरीर तो आप चमका लोगे, आत्मा का क्या जो शैतान के कब्जे में डाल दोगे आप? आत्मा का क्या? आज पूछो ना आज अपने आप से। सिमरन जी मेरे साथ जुड़ती हैं, निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। मुंबई से ये परिवार मेरे समक्ष। सोचिए, शरीर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आज। ऐसा पहनूंगा, वैसा पहनूंगा, ये कपड़ा, वो कपड़ा, लेटेस्ट फैशन। शरीर को बहुत चमका लेते हैं। फरीसी ने भी क्या देखा? भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। आज हम भी कैसे मसीह, ट्रेडिशनल। ये करेंगे तो वो होगा। बाइबल बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर ने किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया। परमेश्वर ने आपको सिखाया कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ो। पुट योर स्पिरिट विद द होली स्पिरिट so that you may be able to understand the real meaning of the blessings of God. नहाया नहीं वो, लेकिन देखिए क्या संदेश मिलेगा आपको। हम और आप तो बहुत चमक कर आते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहां भी घुस जाएं, वहां भी ले आएं। नहीं, आत्मा का क्या? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं। आपका आत्मिक दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अगर मेरी उम्र 54 साल है, आई एम 54 years old. What is my spiritual age? मेरी आत्मिक आयु क्या है? वो भी 54 वर्ष की ही होनी चाहिए। आज हमारी स्थिति इतनी खराब है, आज हमारी स्थिति इतनी खराब है। क्या है? कौन है? मैं बाद में बात करूंगा, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। आज हमारी स्थिति कितनी खराब है। आज हम भले ही उम्र में बढ़ गए, शरीर में बढ़ गए, तरह तरह की आशीषें हमारे पास हैं, तरह तरह के कपड़े हमारे पास हैं, तरह तरह से हम अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, लेकिन आत्मा की कुरूपता का क्या? कभी आपने मांगा कि परमेश्वर मेरे आत्मिक दर्शन को स्पष्ट कर, मेरी आशीष को दिखा, मुझे परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखा? कभी मांगा आपने परमेश्वर से? आज हम नहीं मांगते, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आत्मा हमारी प्राथमिकता नहीं है, आत्मिकता हमारी आशीष नहीं है। आज हम संसार में लिप्त होकर परमेश्वर को कहीं छोड़ आते हैं। बुरा मत मानिएगा, परमेश्वर हमारी आशीष नहीं है। आज हम संसार के दर्शनों में इतना खो गए हैं कि परमेश्वर को हमने पीछे फेंक दिया है। आज हम भी यही करते हैं, जो आम दुनिया करती है हम भी वही करते हैं। आम लोग जैसे जीते हैं हम भी वही करते हैं। क्या फर्क है एक मसीह और एक गैर मसीह में? कोई नहीं। हम भी शराब पीते हैं आराम से, हम भी अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं आराम से, हम भी अपनी मां का अपमान करते हैं आराम से, हम भी अपने पिता को शर्मिंदा करते हैं आराम से। क्या फर्क है आपका अन्य लोगों के साथ? कई बच्चे मैंने देखा, माँ बाप ने बड़े विश्वास से पाला, लाड़ प्यार से पाला, लेकिन एक जगह माँ बाप भी चूक जाते हैं, ताड़ना नहीं देते बच्चे को। देनी चाहिए।
ताड़ना दीजिए अपने बच्चे को कि वो सही चले, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे शारीरिक पिता भी तुम्हें ताड़ना देते थे, मैं भी तुम्हें देता हूं, जिससे कि तुम चौकस रह के परमेश्वर के सीधे मार्ग पर चलो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर के साथ जाओ। आज कई माँ बाप ताड़ना नहीं देते। मैं अपनी पीठ दिखा सकता हूं आपको, उधेड़ दी थी मेरे बाप ने। वो नहीं चाहते थे कि उनका एक बेटा इधर उधर हो। मेरी मां इतनी सख्त थी कि मुझे वैसे ही उन्हें देख के चक्कर आ जाता था, लेकिन वो आशीष है आज मेरी, वो गर्व है मेरा, क्योंकि उन्होंने मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना सिखाया। उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर के साथ कैसे चला जाता है, ताड़ना दे देकर। बाइबल क्या कहती है? युवा लोग उस बैल के समान होते हैं जिसको अगर आप बांधेंगे नहीं तो वो कहां दौड़ जाएगा आपको नहीं पता। यू हैव टू कर्टेल योर चाइल्ड और चिल्ड्रन, खींच कर रखना पड़ता है उसको, खींच कर रखना पड़ता है आशीष को। बढ़िए आज परमेश्वर के साथ, अपने बच्चे को बढ़ाइए, प्यार मत दिखाइए। हमारे यहां पंजाबियों में लड़के को काका बोलते हैं, शेर बोलते हैं। माई फादर यूज्ड टू यूज दीज टर्म्स फॉर मी। मेरे घराने का शेर, काका। लेकिन जहां उन्हें पीटना होता था बड़े आराम से पीट लेते थे, चू नहीं बोलने देते थे। आज उन्हीं की आशीषों का प्रतिफल है कि आज मैं भी सीधा हूं, मेरा घराना भी। क्योंकि जो आशीष आप अपने बच्चे को देंगे वही वो अपने आने वाले संतान को देगा। इसीलिए बाइबल कहती है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वो बुढ़ापे तक उससे नहीं हटेगा। जानते हैं हमारे घर में झूठ बोलने की सजा क्या थी? आपने सुनी भी नहीं होगी। अगर पकड़े गए झूठ बोलते हुए, मेरी मदर किचन ले जाती थी, तेज लाल मिर्च का यूज करती थी वो खाने के लिए। लाल मिर्च का पेस्ट बनाया जाता था। हमें मालूम था क्या करेंगी। लाल मिर्च को वो जुबान खींच कर बाहर निकाल के पूरी जुबान पर लगाती थी। किचन को ताला लगाया जाता था और घर के हर सदस्य को बताया जाता था कि इसने झूठ बोला, इसकी जुबान पर मिर्च लगी है, 1 घंटे तक इसे पानी नहीं देना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। शुरू में तो आपको कुछ नहीं लगता क्योंकि जुबान पर मिर्च होती है, लेकिन जैसे जैसे वो थूक से अंदर जाती है आपको पता चल जाता है कि आपने क्या लगाया, पूरा शरीर जल जाता है। 1 घंटे तक पानी की तरफ देख भी नहीं सकते थे। जब आप पूरी तरह उछल कूद लेते थे तब जाके आपकी मां यानी मेरी मां पानी देती थी, इस हिदायत के साथ दोबारा मत करना, दोबारा नहीं। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई, मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई गलत काम कर लूं, आज तक नहीं। मेरी मां नहीं है आज, लेकिन उसका दर्शन आज भी मेरे साथ है। मेरे पिता नहीं है आज, लेकिन उनकी आशीष आज भी खड़ी है मेरे साथ। मेरी आशीष मेरे मां बाप ने दी। प्यार नहीं किया, प्यार भी किया, बहुत किया, लेकिन जहां मारना चाहिए था दबा के कूटा। मेरी बहन बहुत ज्यादा मार नहीं खाती थी। एक दिन मैंने पूछा क्यों नहीं मारते उसको? कहते वो तो पराए घर जाएगी, तेरी बहन तो उससे बहुत अच्छी है,
वो हर तरह से गुणी है। मेरी बहन वास्तव में पढ़ने में जीनियस थी, आज भी है जीनियस। सोचिए, बोर्ड के 5 में से 4 सब्जेक्टों में डिस्टिंक्शन थी, पूरे स्कूल की टॉपर थी वो, जीनियस। उसके सामने मैं बिल्कुल बेवकूफ था, लेकिन मेरे पिता ने कोई मौका नहीं चूका मुझे ठोकने का। बहुत मारा, बहुत मारा, लेकिन आशीष भी है अपनी, क्योंकि हमारे शारीरिक पिता भी ताड़ना देते थे। परमेश्वर भी सिखाता है। आज अपने बच्चे को प्रेम जरूर कीजिए, लेकिन जहां वो गलत है उसको ठोकिए, दबा के मारिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। 4 दिन वो बड़बड़ाएगा, 5वें दिन उसे पता चल जाएगा कि आशीष के तौर पर परमेश्वर ने उसको चुना था। जगन्नाथ भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए, यीशु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो। आज हम भी तो ये करते हैं। हम कोई गलत ऐसा काम तो हम भी करते हैं। हम शरीर को ऊपर ऊपर से मांजते हैं, चमकाते हैं, ओई होई, फेशियल करते हैं। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं मुंबई से, घराने समेत आशीष पाइए। हम भी तो फेशियल करते हैं, तरह तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, ऊपर से मांजते हैं शरीर को। अच्छा लगना चाहिए, है ना? लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। अंदर नहीं सफाई करते हम। सच पूछे, करना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? हम ढिठाई के पाप भरे हुए हैं हमारे अंदर, हम कुछ नहीं करना चाहते। हम बड़े खुश होते हैं कि साहब पलंग पकड़ के एंजॉय करते रहो। बहुत से लोग जिन्हें रोटी मिल जाती है आराम से, उन्हें नहीं मालूम कि रोटी कहां से आई, कौन लाया, क्या नहीं आया, बस खाई और सो गए। कुछ नहीं करना। कई लोगों को मैं जानता हूं, बूढ़े बाप मर गए, बेचारे गरीब, सुबह से शाम तक काम करते हुए। बच्चे का दर्शन इतना खराब कि उसने पलंग ही नहीं छोड़ा, आराम से पड़े, कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि बाप तो है, बाप तो है खिलाने वाला। इसलिए आप आराम से जीवन जी रहे हैं। लेकिन याद रखिए, माँ बाप हमेशा नहीं रहेंगे। विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष आपको। माँ बाप हमेशा नहीं रहेंगे। आपको मजबूत होकर खड़ा होना है। घराने समेत आशीष के लिए आपको खड़ा होना है। इसीलिए लिखा है कि तुम थाली और कटोरे को तो ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता बड़ी है। इवैल्यूएट योर सेल्फ, जांचिए अपने आप को, क्या है आपके अंदर? अंधेर और दुष्टता। क्या वो आपको परमेश्वर के पास ले जाएगी? नहीं। आज आप और मैं मुंह से अंगीकार करते हैं, दिल से नहीं, मुंह से। आज आप और मैं मुंह से अंगीकार करते हैं, ओ हो परमेश्वर ये और वो। दिल आपका शैतान के साथ। ढिठाई के पाप आपके अंदर अंधेरा रखते हैं। आप दुष्टता और छल की बातें लोगों को सिखाते हैं, बोलते हैं, मुंह से कहते हैं, ओ आई बिलीव इन गॉड। आशीष नहीं पाएंगे। ऊपर ऊपर से हम मांजते हैं अपने शरीर को, अंदर नहीं। अंदर की सफाई नहीं करते।
क्योंकि भाई साहब अगर अंदर सफाई करने गए शराब छूट जाएगी। लूक चैप्टर 11 वर्सेस 33 to 44। अगर साहब अंदर सफाई करने उतरे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही मांग लिया, गुटखा छूट जाएगा, शराब छूट जाएगी, सिगरेट छूट जाएगी, बुरे दोस्तों की मंडली छूट जाएगी। हम नहीं चाहते अपने जीवन में परिवर्तन, हम नहीं चाहते, हम वैसे ही खुश रहते हैं। आज हम भी ट्रेडिशनल ईसाई हैं। सॉरी, मैं ईसाई कह रहा हूं। ईसाई का मतलब जिनका कोई दर्शन ना हो, जिन पर कोई आशीष ना हो। आज कई मसीह घराने ट्रेडिशनल ईसाई हैं, कुछ नहीं मालूम। उन्हें मालूम है क्रिसमस मनाना है, क्रिसमस ट्री सजाना है, क्रिसमस मनाना है, केक बनाना है, और नहीं जानते वो कुछ क्या है क्रिसमस, क्या है ईस्टर। उनके जीवन में सिर्फ त्योहार मनाते हैं वो, एक दिन का, एक हफ्ते का, और उसके बाद वापस अपने पुराने रास्ते पर शैतान के साथ। What do you see in your life? How do you see the blessings of God in your life? कैसे देखते हो आप परमेश्वर को? कैसे कैसे बढ़ते हो आप परमेश्वर के साथ? चलो परमेश्वर की आशीषों के साथ। ऊपर ऊपर से मांझते हैं, आज ऊपर ऊपर से मांझते हैं अपने आप को, अंदर से मांझिए। आज परमेश्वर का वचन कहता है आपको, पुट द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट इन योर हार्ट। अपने जीवन में पवित्र आत्मा का दान मांगिए, अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़िए, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर द्वारा आपका और मेरा उद्धार संभव नहीं है। You may have a beautiful body, but your spirit should be beautiful in the eyes of God. आपकी आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर होनी चाहिए। शरीर द्वारा आपका उद्धार नहीं है। पुनरुत्थान द्वारा यीशु मसीह ने आपकी आत्मिक आशीषों को खोला। प्रेम, दया, धीरज, संयम, नम्रता, मेल मिलाप आपकी आशीष। लेकिन हम किन आशीषों के साथ हैं? क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, व्यभिचार के साथ हम बढ़ रहे हैं। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नो, नहीं, किसी रूप में नहीं, नहीं मिलेगी। जिंदगी भर कई लोग कहते हैं, ब्रदर आई प्रेड टू गॉड बट आई डिडंट गेट एनी ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आपने ट्रेडिशनली प्रेयर किया, आत्मा में भर के प्रार्थना की आपने कभी? रोए जाकर परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाए आप परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरी आशीष दे? नहीं, आंसू तो गिरा ही नहीं आपका। आप नहीं परमेश्वर के पास गए, आपने ऊपर से प्रार्थना कर ली, आपने चंद वचन बाइबल के पढ़ लिए। आशीष परमेश्वर की, प्रभु आपको आशीष देगा। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है। आज आप जानते हैं मेरी आशीष कैसे? अब भी मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, केवल बाइबल है मेरे हाथ में, एक भी शब्द नहीं लिखता मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की आशीष सीधे आपके जीवन में आए। परमेश्वर आपसे बात करे, आपके घराने की आशीष को दे, आपको सुधारे। मैं एक भी शब्द नहीं लिखता। कई लोगों ने इसको टेस्ट करने के लिए मुझे अपने घर बुलाया। कई लोगों ने कहा, ब्रदर हमारे साथ डिनर कीजिए। मुझे पता था वो क्या देखने बुला रहे। मैं गया और मैं बड़े मजे से बाइबल लेकर नहीं गया। थोड़ी देर में उन्होंने पूछा, ब्रदर आर यू गोइंग टू प्रीच? यस। बाइबल? मैंने कहा अपने घर से दीजिए ना।
आशीष तो आपके घर से आनी ना। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, ब्रदर अपनी बाइबल में ज्यादा आदमी कंफर्टेबल होता है। मैंने कहा नहीं साहब, बाइबल तो हर जगह एक सी है, मैं हर बाइबल से कंफर्टेबल हूं। लाइए जरा, लाए। उन्हीं की बाइबल को मैंने खोला, चाय पीते पीते परमेश्वर के वचन को 5 मिनट में ढूंढा और 1.25 घंटे प्रचार करके चलाया। लोगों के मुंह खुले रह गए हैं। अगर आपकी आशीष परमेश्वर से है तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आपकी आशीष परमेश्वर में है तो आपके जीवन में परमेश्वर चलकर बोलेगा। बंगासिया भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। ये मेरे घराने की आशीष है। मेरा बड़ा बेटा परमेश्वर के दर्शन में इस कदर बड़ा हुआ है कि वो बड़े आराम से शाम की जो 30वां सेशन है उसकी आशीष को मेरे लिए लाएगा, रोज लाता है। साइमन, वो बच्चा जिसे 7वें दिन मैंने परमेश्वर को सौंप दिया था। मैंने कहा परमेश्वर अब मैं नहीं जानता इसका क्या होना, आज से ये आशीष तेरे और इसके बीच में। आज उस बच्चे को जिसे मैंने एक बहुत ही कमजोर अवस्था में पाया था, आज उस बच्चे को जिसे मैंने उम्मीद से खो दिया था, परमेश्वर ने उसी आशीष को दिया है मुझे। उसके दर्शन की स्पष्टता मेरी आशीष है। आज 23 साल का मेरा बेटा मेरी आशीष है। मैं बड़े आराम से उसके ऊपर छोड़ देता हूं चीजें, बड़े आराम से। मुझे मालूम है कि वो बड़े आराम से शाम की ब्लेसिंग्स को ले आएगा। जैस्मिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं एटा से, घराने समेत आशीष पाए। प्रभु आपके ब्लड में जो भी परेशानी है उसको दूर करे, आपको स्वस्थ करे, लिखा है। तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? आज परमेश्वर पूछ रहा है, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या शरीर का बाहरी हिस्सा ही बनाया परमेश्वर ने? अंदर आत्मा भी तो परमेश्वर ने बनाई, दोनों को परमेश्वर ने ही बनाया। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग, आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़कर आशीष पाने वाले लोग। लेकिन आज हम कहां हैं? आज से संसार में गुम, आज इस संसार के पीछे भागते हुए लोग, कोई आशीष नहीं। जिंदगी भर लोग इसको पकड़, इसको ढूंढ, यहां जुगाड़, वहां तुगाड़, यहां से पैसा उठा, उसका हक छीन, यही काम करते हैं। ये आपकी आशीष नहीं है, ये आपकी आशीष नहीं है। परमेश्वर ने आपकी आत्मा को भी बनाया, तो उसके लिए चौकस रहिए। अपनी आत्मिक आशीषों के लिए चौकस रहिए। धन्यवाद से परमेश्वर को रोज पुकारिए, कहिए परमेश्वर से मेरी आशीष को दे प्रभु, आपको मांगनी है, लिखा है। परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, देखो तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा सब कुछ। क्या करना है आपको? अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को दान कर दो, भीतर वाली वस्तुएं दान कर दो। पुट योर स्पिरिट विद द होली स्पिरिट। मांगिए आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में। बाइबल कहती है सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ। दैट इज द ब्लेसिंग। भीतर की शुद्धता केवल परमेश्वर ही दे सकता है। आप जोर लगा लो, नहीं मिलेगी। आप जोर लगा लो, नहीं मिलेगी। केवल परमेश्वर ही दे सकता है। अपने आप से आप, मैं कहता हूं, सिगरेट छोड़कर देख लो, गुटखा छोड़कर देख लो, शराब छोड़कर देख लो। इफ गॉड इज नॉट ऑन योर साइड, आप कभी नहीं छोड़ पाओगे।
इसलिए मैंने कहा ना, उस सहायक को लो अपने जीवन में जो यीशु मसीह आपके लिए छोड़ गया, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह आज यहोवा के दाहिने बैठा है, पिता और पुत्र तो ऊपर है, पवित्र आत्मा यहां है, आज भी आपके बीच में है। बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। मांगिए अपनी आशीष को। इफ यू आस्क एनीथिंग, आस्क नाउ। मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में है। आस्क गॉड एंड यू विल रिसीव इट। मांगेंगे तो पाएंगे। आज लिखा है, हे फरीसियों तुम पर हाय। आशीष नहीं दी परमेश्वर ने, क्या लिखा? तुम पर हाय। हम भी तो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं ना। मैं अपने लिए कह रहा हूं, आई एम अ सीनियर प्रोफेसर इन अ डिग्री कॉलेज। हाय, हम भी तो कहते हैं हम बड़े आदमी साहब, बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं हमारे पास, है ना। लेकिन बाइबल कहती ना, तेरी डिग्रियों से तू आशीष नहीं पाएगा। आशीष तो तुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा से ही मिलेगा। तेरी डिग्री तेरी आशीष नहीं ठहरेगी। तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब और सब भांति भांति के साग पात का 10वांश देते हो। आज हम बड़े केयरफुल होते हैं। ओहो हो, आई शुड बी क्लियर इन माई टाइथ। बहुत लोगों को मैंने देखा, जहां सैलरी आई उसमें से 10वांश निकाला और परमेश्वर को सौंप दिया। और ने कहा, भाई परमेश्वर अब तो मैं फ्री हो गया। केवल पैसे देने से आप फ्री हो गए? पूछिए अपने आप से, क्या केवल पैसे देने से आप फ्री हो गए? नहीं हुए। पैसा परमेश्वर को चाहिए भी नहीं। छह वर्ष से मैं प्रीच कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में कभी एक हल्का सा ख्याल भी नहीं आया कि मैं अपने इस लोगों के साथ, अपनी मंडली को मैं लिखूं कि भाई मुझे भी पैसे दान कर दो। बाइबल में लिखा है, संसार के सारी बहुमूल्य धातुएं मेरी हैं, तुम मुझे क्या दे सकते हो। आज लोग बड़े खुश होते हैं कि साहब हमने टायत दे दी, 10वांश दे दिया हमने अपनी सैलरी का। परमेश्वर को समय देना सीखिए, आपकी पहली आशीष है। हम 10वांश देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन समय नहीं देते लोग। आज दिन का 2 घंटा 40 मिनट आप परमेश्वर को नहीं सौंपते। हम नहीं खड़े होते परमेश्वर के साथ और उम्मीद करते हैं परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाए। कभी नहीं। पहला कदम आपको उठाना है आज। पहली आशीष आपकी है आज। मांगो तो दिया जाएगा। मांगा आपने क्या? पैसा, पद, प्रतिष्ठा? वो तो परमेश्वर वैसे ही दे देता। क्या मांगना चाहिए था? परमेश्वर का भय, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान। वो नहीं मांगा आपने, उसे लेकर आप नहीं चले। आपने अपना हाथ परमेश्वर को नहीं दिया, और इसीलिए जिंदगी भर प्रार्थना करने के बाद भी आपकी आशीष नहीं आई। ट्रेडिशनली प्रार्थना की, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। हमने परमेश्वर को नहीं पुकारा। हम परमेश्वर के साथ गए ही नहीं। क्यों? संसार बहुत प्यारा था, दोस्त बहुत प्यारे थे, महफिलें बहुत प्यारी थी, शाम का समय बहुत प्यारा था,
शराब बहुत प्यारी थी, सिगरेट बहुत प्यारी थी, गुटखा बहुत प्यारा था, आशीष प्यारी नहीं थी। हम क्या करते हैं? पुदीने और सुदाब और भांति भांति के साग पात का दशवांश देते हैं, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हैं। हमें याद नहीं रहता कि न्याय के दिन परमेश्वर आपको और मुझे पूछेगा, कहां थे? एग्नेस जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई है, परमेश्वर पूछेगा न्याय के दिन, कहां थे भाई? क्या जवाब देंगे? टाइम नहीं था, परमेश्वर बहुत बिजी रहे, सिगरेट छूटी नहीं, शराब मुंह से उतरी नहीं, गुटखा हम छोड़ नहीं पाए, बुरी आदतें हमसे गई नहीं, हमने अपने दोस्तों के साथ गालियां भी बकी, लोगों के अधिकार भी छीने, लोगों को कोसा भी, झगड़े भी किए। क्या लिखा है? तुम न्याय और परमेश्वर के प्रेम को क्या कर देते हो? त्याग देते हो। हमें कहा है कौन सा परमेश्वर, किसका प्रेम है जी? हमें नहीं पता, हम खुश रहते हैं जी। जी, आई विल प्रे फॉर यू। दिव्या के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सोचिए, हम इतनी अहम चीज को टाल जाते हैं, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम हमें दिखता ही नहीं। अनुग्रह की आशीष आप देख ही नहीं पाते। व्यवस्था पूरी होने का ना आपको पता, ना आप पता करना चाहते। यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको धोया, आपको कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने शुद्ध करके आपको अपने पास खड़ा किया, कोई मतलब नहीं। बस जीवन कट रहा है। गालिब साहब का वो मिसरा, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वैसे ही चल रहे हैं आप, कोई मतलब नहीं साहब। कौन सा परमेश्वर, किसकी आशीष, कौन सा न्याय, कोई मतलब नहीं। बस जो आमने सामने है वो सच है। खा पी मेरी जान खुश रहे, ये आपकी आशीष नहीं है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। आज कंप्लीट ब्लेसिंग आपको लेनी थी। आपने सिर्फ दिखावे का काम किया, मन की आशीष नहीं ली। बुरा मत मानिएगा। हम में से मेजॉरिटी मसीहों की यही आशीष है। हमने दिखावा किया। दशवांश देता हूं साहब मैं, आई एम पेइंग माई टाइथ टू गॉड। समय नहीं दे पाए आज तक। 10 मिनट में आपकी इच्छा हिल गई, क्योंकि आप 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, आप 7 घंटे सीजन्स देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास 7 मिनट खड़े होने की आशीष नहीं है आपकी। सोचिए आप कहां हैं, आपकी आंखें क्या देखती हैं, किस आशीष के साथ आपको खड़ा होना है, आप कहां खड़े हैं? पूछिए ना, पूछिए अपने आप से, किस आशीष को लेना था और आपने क्या ले रखा है। इसीलिए तो जीवन में कभी आशीष नहीं मिलती। इसीलिए आपके बच्चे कभी परमेश्वर के साथ नहीं चलते, क्योंकि आपने चलाया नहीं। कई बच्चों को मैं देखता हूं शाम को कि बेचारे क्वार्टर लिए चले जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि पिताजी ने मंगाया। हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हम अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा शाम को अंकल आएंगे, जरा ये पैसे पकड़ के ले आना क्वार्टर एक। बेचारा गरीब बच्चा, उसका दर्शन भी खराब कर देते हैं। वो आप क्या सोचते हैं, आप क्वार्टर मंगा रहे हैं उससे, कल को वो हाफ पिएगा आपके मुंह के सामने, रोक सके तो रोक लीजिएगा। बाइबल में लिखा ना, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो। आप चाहेंगे आपका बच्चा शराबी बने? आप चाहेंगे आपका बच्चा जुआ खेले? आप चाहेंगे आपका बच्चा सिगरेट आपके मुंह पर पिए? नहीं चाहेंगे। पहले अपने आप को शुद्ध करो, तभी आप अपनी आशीष को अपने बच्चों को दे पाएंगे। फर्स्ट क्लीन योर सेल्फ, देन
आप अपने बच्चे की आशीष दे पाएंगे परमेश्वर से, लिखा है। हे फारसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। आज हमारी भी स्थिति यही, बुरा मत मानिए, हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस के मारे हुए लोग हैं। हमें भी चाहिए कि समाज में पीपल शुड नो मी, लोग जाने भाई साहब मुझे, मैं भी तो कुछ हूं। परमेश्वर जाने ना जाने उससे कोई मतलब नहीं। आपको नहीं पता कि साहब परमेश्वर है या नहीं है, आपके जीवन में आशीष आनी है नहीं आनी, आपको कुछ नहीं पता। आप खुश बस, संसार जाने मुझे। आज हमें क्या चाहिए? मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार। लोग कहें अरे साहब जी जी, I'll pray for him। सोचिए, बाजारों में मुख्य मुख्य नमस्कार, यही तो चाहते हैं हम। आइडेंटिटी क्राइसिस के मारे हुए लोग। एक मिनट, हाँ राकेश भाई, नमस्कार जी। जी जी, थोड़ी देर में आता हूँ, मैं प्रीच कर रहा हूँ, मैं उसके बाद आता हूँ आपके पास। ठीक नहीं? ठीक चलिए। क्या है आपकी आशीष आज? हाय तुम पर, क्योंकि तुम उस छिपी हुई कब्रों के समान हो। हम क्या है? छिपी हुई कब्र। दुनिया को नहीं दिखते हम, दुनिया को तो हम बड़े टिप टॉप दिखते हैं। ओ हो, मेरे बाल का स्टाइल खराब ना हो जाए, मेरी शक्ल जरा सी बिगड़े ना, मेरा मेकअप खराब ना हो। लिखा है हाय तुम पर, तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं पर नहीं जानते, जिन पर लोग चलते हैं नहीं जानते। आज सोचिए आप क्या कर रहे हो, सोचिए आज आप क्या कर रहे हो। वर्षा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपको संतान की आशीष दे, विश्वास से बढ़ाए आपको। सोचिए आप जिंदगी में चाहते क्या है, आपकी आशीष क्या है आज? कि आप भी उस छिपी हुई कब्र के समान हो जिसे दुनिया नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर तो जानता है। परमेश्वर जानता है, याद रखिएगा। आप दुनिया को उल्लू बना सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। आप दुनिया को उल्लू बना सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। प्रभु को प्राथमिकता से रखिए अपने जीवन में, तभी आशीष पाएंगे आप, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। लोग आपकी आशीष को देखकर कहेंगे ये परमेश्वर के साथ, इससे बेहतर तो हम ही हैं। कई लोगों को देखकर कहते हैं सब ऐसे होते हैं मसीह लोग। मुझसे एक ने पूछा था, ऐसे होते हैं मसीह लोग? उससे कई गुना बेहतर है साहब हम। सॉरी, दैट इज द ब्लेसिंग। ये है आपकी आशीष, ये है आपका भरोसा परमेश्वर में। हाउ डू यू परसीव गॉड इन योर लाइफ? आप परमेश्वर को देखते कैसे हो? आप परमेश्वर के साथ चलते कैसे हो? क्योंकि आपका चाल चलन, आपकी आशीष, आपका परमेश्वर के साथ बढ़ना कई लोगों की आशीष ठहरेगा। आज लोग आपको बहुत ध्यान से देखते हैं। जी मुन्ना भाई, हाँ मैं आऊंगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। आज आपकी आशीष कैसी है? आज आपके घराने की आशीष कैसी है? आज आपका विश्वास कैसा है? लोग देखते हैं, और कई लोग आपके विश्वास से आशीषित होते हैं, कई लोग आपके घराने से आशीषित होते हैं, कई लोग आपको देखकर परमेश्वर को देखते हैं। क्योंकि आप और मैं
परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हो। फिर मैं कहता हूं, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। आज हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। एलिजा और दिव्या, मांगा है इनके मां बाप ने उनकी आशीष को, मांगा है मां बाप ने बच्चों की आशीष को। आज इन छोटे बच्चों के लिए मांगेंगे कि परमेश्वर इनको बचपन से ही अपनी आशीषों में बढ़ाए। प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बेटे एलिजा के लिए। उनके पिता चाहते हैं प्रभु कि वो आप में बढ़े। उन्होंने मांगा है उस आशीष को आपसे, विश्वास से उनकी आशीष को दें प्रभु। घराने समेत आशीष पाएं और विश्वास से बढ़ते हुए प्रभु वो और उनका घराना आशीष पाए, विश्वास के साथ बढ़े। अज्जू जी के बेटों के लिए, बहुओं के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। आपकी दासी बड़े विश्वास से आती है आपकी आशीषों को लेने। 64 वर्ष की आयु में उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में आशीष के रूप में चुना। उनकी आशीष को बढ़ाएं प्रभु, उनके विश्वास को खंडित ना होने दें। साक्षी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सुनील की बेटी है नागपुर से, आज उसकी सोनोग्राफी हुई, पेट में तकलीफ है, नहीं जानते क्या हुआ, लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं। साक्षी हॉस्पिटल में है प्रभु, उसकी आशीष को दें प्रभु, उस बच्चे को बढ़ाएं, उसके विश्वास को बढ़ते हुए देखें। हमारे एक भाई ने मांगा अपने साले के 4 दिन के बेटे के लिए जो वेंटिलेटर पे है, प्रभु उस बच्चे को आशीष दें, उस बच्चे को अपने जीवन में अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि कठिन मार्ग से जुड़ता हुआ जो बच्चा आपके पास आएगा प्रभु, वो आपकी आशीषों को बांटेगा प्रभु। हम उस बच्चे को घराने समेत आशीष के लिए आपके सम्मुख खड़ा करते हैं। मांगते हैं दिव्या के लिए प्रभु। उसके पिता ने, पवन जी ने हमसे कहा कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने अधिकारी से आशीष के रूप में अपने बच्चे को परमेश्वर को दिया है प्रभु, उसको स्वीकार करें दिव्या को प्रभु। आपके लिए आपके दिव्य वचनों के साथ, आपकी आशीषों के साथ बढ़ते हुए वो बच्चा आशीष पाए, विश्वास की आशीष को देखता हुआ अपने जीवन में बढ़े। हम सभी जो यहाँ जुड़े हुए हैं घराने समेत आशीष पाकर परमेश्वर की आशीषों को देख पाए। हम सभी की आशीष परमेश्वर से आती है। हम सभी अपने जीवन में परमेश्वर को लगातार देखें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको घराने समेत आशीष मिले। आप सब परमेश्वर की आशीष को घराने समेत देखें। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ से कभी ना छूटे। विश्वास की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। आप सभी को आज की सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह।